60 साल 65 साल एज हो चुका है, लेकिन उनका पेंशन नहीं है। फूस का मकान है, मिट्टी का दीवार है, लेकिन उनका आवास नहीं हुआ है। तो हम हर घर में जल पहुँचाए। पक्का भरोसा दिलाना चाहूँगा कि इस बार अगर मुझे जनता मौका देती है, अगर श्रीमती रीना देवी को मौका मिलता है, तो इस बार मैं जनता की शिकायतों को कम से कम करने की कोशिश करूँगा, जनता की शिकायत को दूर करने का प्रयास करूँगा और दिल से कार्य करके प्रत्येक घर को आवास और प्रत्येक 60 वर्ष के व्यक्ति को पेंशन, साथ ही साथ पक्की योजनाएं जो भी हैं, विकासशील योजनाएं जो हैं, जो सामुदायिक कार्य हैं, उन्हें मैं जनता के लिए करूँगा। जी नमस्कार, इस वक्त हम पैडी पंचायत में उपस्थित हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस पंचायत के मुखिया प्रत्याशी। क्या नाम हुआ मैडम आपका? श्रीमती रीना देवी। मुखिया बनने का उद्देश्य क्या है आपका? पंचायत का विकास करूंगी और हर गरीब या पेंशन जो 60 साल का एज हो गया है, वृद्ध माता पिता जो भी है मेरे, उनका वृद्धा पेंशन दिलवाना। और जो पंचायत में जहाँ कमी रह गई है, विकास नहीं हुई है, नाला हो, जल मीनार हो या सड़क हो, पुल पुलिया जो भी है, उनको प्राथमिकता देंगे। मैम, जो पहले से अभी जो खड़े हुए हैं, आप सब कितने प्रत्याशी यहाँ से खड़े हुए हैं? यहाँ से पैडी पंचायत से 3 प्रत्याशी खड़े हैं। मैम, वो भी तो यही कहेंगे हम जल ये बनाएंगे, जो आप बोले हैं वो भी बनाएंगे। आपका डिफरेंट क्या है, अलग क्या है? मेरा डिफरेंट है कि जो गरीब जिसको कि जो वहाँ सबसे मतलब जो दबे कुचले आदमी तक हमको विकास पहुँचना है या प्राथमिकता उसको दें। मतलब जो कि वहाँ पिछले पायदान पे खड़े हैं वो सबको जो कि वहाँ जाके किसी ऑफिस में या किसी के पास कोई बात रखने में हिचकिचाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, तो उसका काम नहीं होता है। इसी कारण वो दबे रह जाते हैं, नहीं उनका काम हो जाता। जैसे कि अभी हमको मिला भ्रमण के दरमियान कि वृद्ध 60 साल 65 साल एज हो चुका है, लेकिन उनका पेंशन नहीं हुआ है। फूस का मकान है, मिट्टी का दीवार है, लेकिन उनका आवास नहीं हुआ है, तो उनको हम प्राथमिकता देंगे। हम जानने की कोशिश नहीं की है कि उन लोगों को अभी तक क्यों नहीं मिल पाया? कोशिश किए, लेकिन उनका कहना है कि यहाँ पर जो अगला मुखिया थे यहाँ के, उन्होंने बोल के रखा हमको कि इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, लेकिन उन्होंने सब पेपर भी लिया, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। टालते रहे। अब कुछ लोगों का कहना है कि हमसे इतना उसको जिक्र नहीं करना चाहेंगे, पैसे भी लिए लेकिन काम नहीं हो पाया। काम हो जाता तो हमको कोई परेशानी नहीं था, लेकिन काम नहीं हो पाया। अच्छा मैडम, आप जीत जाएंगे तो पहला काम क्या करेंगे आप क्षेत्र के लिए? पहला काम तो हम हर घर में जल पहुँचाएंगे, नल और जल। और दूसरी की जो जहाँ जैसे कि अभी हमको भ्रमण के दरमियान मिला कि नाला नहीं, कीचड़ मिलता है रास्ते में, परेशानी होता है, उसमें एक दूसरे से झगड़ा उगड़ा क्या कहते हैं, आपसी विवाद हो जाता है, उसमें आगे बढ़ जाता है आदमी। इसीलिए उसको हम प्राथमिकता देंगे। और जिनको आवास नहीं मिला है या सड़क नहीं है, नाला नहीं है, वहाँ तक हमको वहाँ पहुँचाना है, उस चीज़ का निर्माण हमको वहाँ कराना है। जो अधूरा विकास रह गया उसको पूरा करेंगे। जो भी कमी पंचायत में रह गई है उनको पूरा करेंगे। चुनाव चिन्ह क्या है मैडम आपका? मेरा चुनाव चिन्ह क्रमांक संख्या 2 और बैलून छाप, गुब्बारा या बैलून छाप। क्या नाम है सर आपका? हाँ, मेरा नाम संजय रजक है। आप किसके निवेदक हैं? मैं मुखिया प्रत्याशी रीना देवी का निवेदक हूँ और मैं भी जनता से यह अपील करना चाहूँगा कि देखिए, पहली बार श्रीमती रीना देवी को जीत मिली, जिसके लिए पंचायत की समस्त जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने पहला मुखिया बनाने का काम किया हमें। हालांकि हमें पहली बार बहुत सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। 32 वर्षों के बाद चुनाव हुआ था, जिसकी वजह से पूरी तरह से योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाई। इस तरह से विकास बहुत कम हुआ। पहली बार जो है सर्कुलर ठीक से नहीं बने होने की वजह से कई बार भ्रम की भी स्थिति रहती थी। कुछ योजना की राशि मिलने पर भी कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन जो है, हम लोगों ने अपने समय में यह देखा कि जनता में बहुत सारी चीज़ों की आकांक्षाएं हैं, विकास बहुत पीछे है। खास करके ज़िला के बगल में एक पैरडी जो है पिछड़ा पंचायत के रूप में गिनती आती है इसकी। यहाँ आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी हमने नहीं देखा कि ज़िला के बगल में ये पंचायत है और यहाँ आज भी सभी सड़कें पक्की नहीं हैं।
तो मुझे थोड़ा सा चिंता भी हुई कि कैसे इतने कम राशि में मैं सब जगह काम कर सकूंगा, कैसे मैं रोशनी दे सकूंगा पंचायत को, कैसे मूलभूत सुविधा सड़क, आवास, भोजन कैसे जनता तक पहुंचा पाऊंगा। उस समय चूँकि 2002 की बीपीएल सूची से ही सारे कार्य होते थे, यह भी हमारे समक्ष एक चुनौती बन करके आया था, क्योंकि पहली बार भी निवेदक मैं ही था। और मैंने जब क्षेत्र में जनता की समस्या को देखा तो उससे मुझे बहुत चिंता हुई कि 2002 की बीपीएल सूची में अगर कुछ नाम थे तो कुछ समृद्ध लोगों के थे और ज़रूरत थी मिट्टी फूस वाले मकानों की। पेंशन भी जो है बहुत योग्य लोगों को नहीं मिल पाया था। तो मैंने अपने समय में, चूँकि मेरे हाथ बंद गए थे 2002 की बीपीएल सूची से सबों को लाभ देना संभव नहीं था, लेकिन हम लोगों ने सरकार को अपने समय में जो भी सर्वेक्षण हुआ मैंने अपने स्तर से डाटा उपलब्ध कराया, जिसका नतीजा दूसरी बार दूसरे पंचायत चुनाव में देखने को मिला। आज जो है जो सूची लागू हुई है यह ज़रूर पिछले सर्वेक्षण का रिजल्ट है। सभी पंचायतों से राज्य भर से सरकारों को गया और उन्होंने जो सूची लागू की, अब लगभग लोगों का नाम है और कुछ लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। परंतु मैं कहना चाहूँगा कि तथापि जितनी राशि और जितने तरह की योजनाएं पंचायत को मिली वो अब भी प्रभावी नहीं दिखती हैं। लगभग मुझे जहाँ तक पता है 3 से 4 करोड़ की राशि पंचायत को मिल चुकी, लेकिन अपेक्षित विकास नहीं दिखता है। जो योजना ली जानी चाहिए थी उस तरह से योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं हुआ। मुझे आज भी 65 से 70 वर्ष से ऊपर के लोग मिलते हैं जो रोते हुए कहते हैं कि बेटा हमारा पेंशन नहीं है। तो ये बड़ी दुखद बात है। अब तो बीपीएल लागू नहीं है कि बीपीएल से ही होगा। अब तो सरकार ने, राज्य सरकार ने भी ऐलान किया है कि 60 वर्ष से ऊपर के सभी को पेंशन मिलेगा, सभी को आवास मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि हर घर को आवास मिलेगा, हर घर को आवास, नल जल सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन ऐसा फलीभूत होते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। कई जगह पंचायत में जल मीनार लग तो गए हैं लेकिन बेकार हैं, काम नहीं कर रहे हैं। अब पता नहीं क्या योजना सही ढंग से की गई या मंदिर बांट हुआ, यह तो मुझे कहना मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि ज़रूर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। मतलब आपके अनुसार यहाँ पे विकास ना के बराबर? जी, जिस तरह से हम लोगों ने विकास का खाका तैयार किया था, अगर मुझे मौका मिला होता तो मैं निश्चित रूप से जो है, चूँकि पहली बार तो सीखने में समय गुजर जाता है। आप जानते हैं कि पंचायत प्रतिनिधि को सही तरीके से प्रशिक्षण नहीं रहने की वजह से भी कुछ योजनाओं में देरी होती है, कार्यान्वयन में परेशानी होती है। तो इस बार मुझे जानकारी हो गई थी, मैं जहाँ तक होता केंद्र सरकार तक जा कर के योजनाओं को लाने का काम करता और निवेदन करता गरीबों के लिए। परंतु जनता का निर्णय सबसे उच्च है। मुझे मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस बार जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि पिछली गलतियों को माफ़ करते हुए मुझे एक बार मौका दें। अगर इस बार मैं विकास करने में सक्षम नहीं रहूँगा तो मैं दोबारा जनता के पास कभी नहीं निवेदन करने जाऊँगा। इस बार मुझे जो है दिल में मेरी यह इच्छा है कि मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी कमियां रही हैं, उनको मैं जनता के घर तक पहुंचाऊं। घर घर नल का जल, सरकार की सभी योजना उन तमाम जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। जो सड़कें एक गांव से दूसरे को जोड़ती हैं, जैसे लंबा टिकर से लेके अभी दुर्गा मंदिर, कुरमन दुर्गा मंदिर की जो सड़क है वो काफ़ी जर्जर स्थिति में है। इतने फंड के बावजूद भी उस मुख्य सड़क पर ध्यान नहीं दिया गया जो एक गांव को दूसरे से जोड़ता है। और इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं। मैं तो किसी योजना को धरातल पर सही तरीके से उतरता हुआ नहीं देख रहा हूँ। सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे, आपने पंचायत की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, पहली बार मेरा समय सीखने में गुजरा। मैंने बहुत कार्य करना चाहा, लेकिन अपेक्षित फंड के अभाव में मैं सारे कार्य को नहीं कर पाया और कुछ जानकारी की भी कमी की वजह से जो है मैं नहीं कर पाया। लेकिन मैं यह पक्का भरोसा दिलाना चाहूँगा कि इस बार अगर मुझे जनता मौका देती है, अगर श्रीमती रीना देवी को मौका मिलता है, तो इस बार मैं जनता की शिकायतों को कम से कम करने की कोशिश करूंगा, जनता की शिकायत को दूर करने का प्रयास करूंगा और दिल से कार्य करके प्रत्येक घर को आवास और प्रत्येक 60 वर्ष के व्यक्ति को पेंशन, साथ ही साथ पक्की योजनाएं जो भी हैं, विकासशील योजनाएं जो हैं, जो सामुदायिक कार्य हैं, उन्हें मैं जनता के लिए करूंगा। थैंक यू सर।